दरभंगा में मानवता हुआ फिर एक बार शर्मसार। डीएमसीएच रोड में एक व्यक्ति का शव मिला जो कचरे के ढेर पर पड़ा था। उस कचरे के ढेर पर सुअर, कुत्ते एवं अन्य आवारा पशु उस शव के पास जाकर उनका जिस्म नोचने का काम कर रहे थे। तभी अचानक स्थानीय एक व्यक्ति की नज़र पड़ गई और वहां मौजूद आवारा पशुओं को वहां से हटाने लगे। उस स्थानीय व्यक्ति का कहना था कि हमने बेता ओपी के ओपी अध्यक्ष को फ़ोन किया लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, जबकि फ़ोन किए हुए 2 से 3 घंटा हो गए। इसके अलावा कैदी वार्ड में मौजूद पुलिस कर्मी एवं डीएमसीएच प्रशासन को भी इसकी सूचना दी, लेकिन इस लावारिस लाश की कोई सुधि लेने वाला नहीं है। आखिर कहीं न कहीं यह संदेश मानवता की ओर जाता है, जो एक शर्मसार करने वाली बात है। स्थानीय लोग उस लावारिस लाश की सुरक्षा में लगे हुए हैं तो स्थानीय प्रशासन इसकी सुधि नहीं ले रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ दिखे। ये लाश कहाँ का है ये तो नहीं बता सकते हैं। ये 5 दिनों से इसी रोड में सुनने में तो आया है कि कोई चौकीदार इसको डीएमसीएच में लाके भर्ती कराया था, और भर्ती कराने के बाद जो है डीएमसीएच का तो स्थिति क्या है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। डीएमसीएच में ऐसा लाश आए दिन मिलता ही रहता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो अननोन पागल कहिए जो कहिए, उसके लिए डीएमसीएच में कोई व्यवस्था नहीं है। फंड तो आता है ढेर। ये जो लाश पड़ा है या कूड़े के ढेर में पर तो हमने इसकी जानकारी जो है बेता ओपी है उसको हमने फ़ोन करके भी बोला है, और यहाँ पे एक कैदी वार्ड है उसमें जाके जो पुलिस लोग हैं उनको मैं बोला हूँ यहाँ पे कुत्ता इस लाश को जो है छू रहा है, सुअर छू रहा है, मगर ये 2-2.5 घंटा 3 घंटा होने जा रहा है। और हम लोग इस लाश की निगरानी में है कि कोई सुअर वगैरह कुत्ता वगैरह इसको छुए ना, और इसकी जानकारी मैं दे चुका हूं, मगर अभी तक प्रशासन वगैरह कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया है। ये मानवता को शर्मसार करने वाला स्थिति है। ये देख सकते हैं कि ये एक मानव है और ये मानव किस तरह कचरा की ढेर में पड़ा हुआ है। और यहाँ की जिला प्रशासन, ये डीएमसीएच प्रशासन जो है ये तो कहने लायक नहीं है। ये डीएमसीएच का व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमराया हुआ है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। अड्डे एवं रेलवे स्टेशन पर हुई कोविड जांच। दरभंगा शहरी क्षेत्र में बनाया गया 25 कंटेनमेंट जोन। दरभंगा जिला अंतर्गत कुल 48 गांवों को बनाया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन। राज्यों में पुनः कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए बिहार सरकार एवं दरभंगा जिला प्रशासन सचेत है। वैसे राज्य जहां कोरोना के संक्रमण का पुनः तेजी से फैलाव हो रहा है और वहां से आने वाले यात्रियों पर नज़र रखी जा रही है। बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। दरभंगा हवाई अड्डे पर भी कोविड टेस्ट जारी है। 9 अप्रैल से महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों का कोविड एंटीजन टेस्ट करवाया गया है। इसका उद्देश्य कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकना है। वहीं दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा दरभंगा नगर निगम सदर प्रखंड बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत अरविंद होटल, बेलवागंज लाइट हाउस के पीछे रामबाग, दिलखुश बाग, दुर्गा मंदिर के पास, दिलावरपुर, गंगवारा, लक्ष्मी सागर, नाका नंबर 6, रहमगंज, उर्दू बाजार, शिवधारा, दिग्घी पोखर, मदारपुर, आजमनगर सहित कई जगहों को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके अलावा कई प्रखंडों को भी कंटेनमेंट के अंदर जोड़ा गया है। अधिकारी ने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का किया निरीक्षण, साथ ही टेलीमेडिसिन सेंटर से कोरोना पॉजिटिव से की बात। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने परीक्षा भवन अवस्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं टेलीमेडिसिन सेंटर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे परिसर में एक हॉल की बारीकी से निरीक्षण किया तथा कोविड-19 के लिए उपलब्ध व्यवस्था की जानकारी ली। कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के बिहार निर्देश के आलोक में दरभंगा के परीक्षा भवन के तीसरे तल पर 100 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के 2 आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं बिहार सरकार एवं आयुक्त दरभंगा प्रमंडलीय के द्वारा किया गया था। वहीं कोविड-19 पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देखते हुए विगत वर्ष की तरह दरभंगा के प्रमुख निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए आईसीयू एवं वेंटिलेटर वार्ड में 50% स्थान सुरक्षित रखने के लिए परीक्षा भवन में चिन्हित निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई,
जिलाधिकारी ने चिन्हित निजी अस्पतालों के प्रबंधकों को विशेष परिस्थिति के लिए अभी से ही अपने आईसीयू एवं वेंटिलेटर वार्ड में 50% स्थान कोविड-19 के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। व वरीय पुलिस अधीक्षक ने की बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण। भारत के संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल के अवसर पर विकास भवन के समीप नवनिर्मित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद की अध्यक्ष, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, दरभंगा के अनुसूचित जाति जनजाति संघ के सचिव राजकुमार पासवान व अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने माल्यार्पण कर बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित की। परिसर में स्थित अग्निशामक कार्यालय में अग्निशामक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस 7 दिनों के कार्यक्रम में अलग अलग तरह के कार्यक्रम अलग अलग दिनों में किए जाएंगे। इस बारे में जिला अग्निशामक के कमांडेंट का कहना है कि 1948 में एक बड़ी घटना घटी थी। एक शिप में आग लगी थी जिसे हमारे कर्मियों के द्वारा वह आग बुझाने गए थे, लेकिन उसी दौरान एक ब्लास्ट हो गई थी जिसमें 265 अग्निशामक कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। उन्हीं को याद करते हुए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन व्रत रखा है। साथ ही अग्निशामक सप्ताह भी मना रहे हैं ताकि लोगों को इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यह बता सके कि आग कितना खतरनाक है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सप्ताह मनाने का जो इसकी शुरुआत है, जो इंसेप्शन है इसके, एक मुंबई में बड़ी घटना हुई थी 1948 में। शिप में आग लगी हुई थी और हमारे अग्निकर्मी जो है मुंबई के 265 लोग गए और अचानक बम विस्फोट हुआ, शहीद हुआ। उन्हीं के याद में ये अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाई जाती है और 2 मिनट का मौन धारण किया जाता है। बदलते परिप्रेक्ष्य में बिहार में अग्निकांड की घटनाएं बढ़ी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होते रही है, जानमाल की क्षति होते रही है। इसमें सरकार जो है काफ़ी कॉन्शस हैं और जागरूक हैं। लोगों को जागरूक करने का सरकार के स्तर से निर्देश है। तो हम लोग का ये उद्देश्य है कि यहाँ पर जितने भी नागरिक हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सभी लोगों को अग्नि के संबंध में हम लोग जागरूक करें, उसको टेंड करें, ताकि अग्नि की घटना होने के पूर्व भी उसकी सावधानियाँ बरती जा सके, उसको रोका जा सके। यही मुख्य उद्देश्य है इसका। इसके लिए हम लोग विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, मुख्यालय स्तर से और सरकार के स्तर से। इस 4 दिनों का है, जिसमें जो है आपका 14 से लेकर 20 तक का ये आयोजन किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्येक दिन एक कार्यक्रम है, परंतु हम लोग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कहीं भी भीड़ भाड़ वाले स्थल या भीड़ जुटाने का प्रयास हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग भीड़ गैदरिंग का काम नहीं करेंगे। हम लोग पॉम्पलेट के माध्यम से, हैंडबिल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे।